हेलो स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम ठीक होंगे। और हम जिस तरह से अलजेब्रा का सीरीज बढ़ा रहे थे उसी को हम यार, हाँ ठीक है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमको तो लगा कि क्या, क्योंकि सबसे कठिन बात होता है इंट्रो करना वही। चलो ठीक है। तो जिस तरह से हम अलजेब्रा का सीरीज बढ़ा रहे थे उसी को हम लेकर अभी बढ़ेंगे। और उस अलजेब्रा की सीरीज में टाइप 5 है। ये सबसे इजी टाइप है। इसमें वैल्यू पुटिंग से हम लोग काम करते हैं। जैसे हम थोड़ा सा एक चीज बताते हैं, दो तीन चीज आप याद रखेंगे कि क्या होता है ना, जब अलजेब्रा बनाते हैं, अलजेब्रा या ट्रिगो, एडवांस का कुछ पोर्शन है अलजेब्रा और ट्रिगो, ये दोनों बिल्कुल हम एक जैसा समझते हैं। ट्रिगो में क्या है कि वो हमारा थीटा का वैल्यू आ जाता है और यहाँ पे एक्स वाई जेड होता है। इन दोनों में एक कॉमन बात हम मानते हैं, वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग क्या है कि अगर आप वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं यानी कि आप वैल्यू रख के काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखना कि वैल्यू पुटिंग में हमको क्या क्या करना है। कोशिश करिएगा ना कि एक्स वाई जेड के जगह पर अगर एक्स के पर हम कुछ डालते हैं तो एक्स बराबर 0, 1, 2, -1, -2, -3, +3, इन्हीं सब के आसपास का वैल्यू रख के आप काम करिए। ठीक है, इससे ज़्यादा दूर वैल्यू नहीं रखिएगा, ज़्यादा बड़ा वैल्यू रखिएगा, डाटा आपका बड़ा हो जाएगा, सवाल फंस सकता है। उसके बाद क्या है कि अगर गिवन इक्वेशन, वैल्यू पुटिंग में आपको ये ध्यान रखना है, एक चीज करें, अगर वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपका जो क्वेश्चन का मान और सम्मान है वो खराब नहीं होना चाहिए। यानी क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। दिखाते हैं आपको, पहला बात। दूसरा बात क्या है इसमें कि अगर आपके पास a + b + c बराबर में कुछ दिया हुआ 0, जो भी दिया हुआ है, ठीक है, या और भी कुछ दे दे, तो सिंपल सा बात है कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन, जितना इक्वेशन आपके पास है, और नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर हो, अगर ये बराबर नहीं हो, कहने का मतलब है कि अगर यहाँ a + b + c बराबर में 5 दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन कितना है यहाँ पे? यहाँ पर जो इक्वेशन है आपके पास एक है, और वेरिएबल कितना है इसमें? वेरिएबल हमारा इसमें क्या है सर? 3 है। तो एक इक्वेशन, एक वेरिएबल बचा के रखिए, बाकी को आप 0 समझ लीजिए, खत्म। इनको हम क्या समझ लेते हैं? 0। बी को भी क्या समझेंगे? b बराबर 0, c बराबर 0। लेकिन ध्यान रखना है कि इन b बराबर 0 और c बराबर 0 मानने के वजह से क्वेश्चन में हमको ये नहीं मिलना चाहिए। क्वेश्चन में हमको ये नहीं मिलना चाहिए कि अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। अपरिभाषित हो जाएगा, फंस जाएगा सवाल। इसलिए कोशिश करना इससे बचो। जैसे ये देख के कभी इस तरह से पूछ दे 1/c + 1/b रिलेटेड रहे, जैसे ab/c, bc/a, तो उस समय में अगर c 0 रखेंगे तो आप फंस सकते हैं। तो दो तीन चीज याद रखिएगा ना, तो वैल्यू पुटिंग बड़ा आसान हो जाता है। और वैल्यू पुटिंग मतलब एजम्पशन, यानी जितना आपका स्किल तेज होगा, दिमाग आपका ज्यादा तेज होगा, तो आप इन सब टाइप के सवाल को कर सकते हैं। जैसे आसान है, ऐसे बिना वैल्यू पुटिंग का भी हम बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे अभी एक सवाल है हमारा, अभी हमारे पास क्या लिखा हुआ है? a² + b² + 1/a² + 1/b² बराबर 0 लिखा हुआ है। ये 0 आया कब? सब का सब स्क्वायर वैल्यू है, सब का सब स्क्वायर वैल्यू को जोड़ के ये क्या ला रहा है? 0 ला रहा है। तो आप अगर सीधा सीधी कॉमन सेंस लगा रहे हैं कि ऊपर a² + b² 1/a² + 1/b², है ना। आप अगर सोच रहे हैं तो स्क्वायर का वैल्यू कभी पॉजिटिव निगेटिव होता नहीं है, तो आप सीधा ये कह सकते हैं कि सर ये a² है और ये b² है, फिर 1/a² है, 1/b² है, सब स्क्वायर है सर। स्क्वायर वैल्यू जोड़ के अगर ये 0 ला रहा है, सर इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0, तो सर ये 0 + 0 आंसर कितना आ जाएगा सर? 0 आ जाएगा। हो गया खत्म। अगर और भी सोचेंगे नहीं सर इमेजनरी नंबर की तरफ बढ़ते, हो सके ए और बी दोनों में से कोई एक इमेजनरी नंबर रहा होगा, तो सर a² का वैल्यू a² बराबर 1 मान लेते हैं और b² बराबर कितना मान लेते हैं? -1 मान लेते हैं। इन केस कि ए और बी अगर हमारा इमेजनरी रहा होता तब। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख नहीं रहा है कि ए इमेजनरी है या ए रियल नंबर है या ए नेचुरल नंबर है, यानी हम अपने सुविधा के अनुसार यहाँ कुछ भी मान सकते हैं। समझ में आएंगे नहीं? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब a² बराबर 1 तो 1, और उसके बाद -1, ये भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है। और अगर इसको हम लॉन्ग मेथड से बनाना चाहें तो हम बनाएंगे। इवन अगर हम इसको मेथड से बनाना चाहें तो हम इस तरह से बनाएंगे, थोड़ा बड़ा होगा, हम पूरा करेंगे नहीं, लेकिन वो समझा देते हैं। जैसे कि a² है और प्लस में 1/a² है, इसके साथ दे दो 2, हो गया ना।
उसके बाद फिर हमारा बी स्क्वायर है प्लस ये 1/b², इसके साथ भी दे 2, और ये सर बराबर में 2 दिए, 2 दिए यानी कि इधर 4 से बैलेंस करना पड़ेगा। किससे बैलेंस करना पड़ेगा? 4 से। यानी कि सर यहाँ आ गया a + 1/a का होल स्क्वायर, और यहाँ सर b + 1/b का होल स्क्वायर। ये हमारा किसके बराबर आ रहा है? 4 के बराबर। अब यहाँ से भी हम बुद्धि लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसा बुद्धि लगाने की कोशिश मत करो। हम टाइप 5 में सारा क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से करने वाले हैं, कोई फार्मूला नहीं। फार्मूला से करना होता तो पूरा अलजेब्रा इसके पहले पढ़ाए हैं, और आगे भी हमको अलजेब्रा करना है, तो बेसिक सोचेंगे कि हम फार्मूला से बचे, उससे दूर रहें। आगे हमारा a² + b² + 1/a² + 1/b² + 4 बराबर में हमारा कितना है सर? 0। और ये पूछ रहा है आपसे कि a² + b² बराबर कितना होने वाला है। सिंपल लॉजिक है, आराम से मान लो कि सर यहाँ पे आप देखिए +4 है, 0 होने के लिए यहाँ से यहाँ तक का सबका वैल्यू कितना होना पड़ेगा सर? सारा का सारा वैल्यू होना पड़ेगा हमारा -4। इसका मतलब कि a और b दोनों निगेटिव मान लेते हैं। a² = 1, b² = -1, -1 इसका वैल्यू कितना जाएगा? -1 प्लस में -1 मिलाए कितना हो जाएगा हमारा सर? -2। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा लॉजिक ना लगाइयो कि सर यहाँ स्क्वायर है सर तो उसका वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो जो हम मानते, सॉरी निगेटिव नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं, वो भी हम मानते हैं क्वेश्चन को आसान करने के लिए। स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव क्यों नहीं हो सकता है भाई? अगर नंबर इमेजनरी हो तब, अगर नंबर हमारा रूट के अंदर -3 हो तो उसका स्क्वायर करेंगे तो -3 आएगा कि नहीं आएगा? तो नंबर इमेजनरी हो तो स्क्वायर निगेटिव हो सकता है। हम वो जो करते हैं ना कि 2 नंबर के स्क्वायर का जोड़ 0 नहीं आएगा तो वहां पे अलग अलग का स्क्वायर यानी नंबर को हम 0 मान सकते हैं, वो भी एक अलग चीज है। और यहाँ अगर हम मान लें किसी के स्क्वायर को निगेटिव, तो ये भी एक अलग चीज है कि हो सके नंबर इमेजनरी होगा तो उसका स्क्वायर क्या आने वाला है? हमारा निगेटिव आने वाला है। क्लियर है ना? आगे आइए, यहाँ पे आएगा कुछ सवाल है हमारा a² + b²। अब यहाँ देख लो a² + b² 1/a² + 1/b² बराबर -4 बराबर 0। यहाँ से भी सिंपल समझ सकते हैं, -4 करने पे 0 आ रहा है, दैट मीन्स सर कि हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू कितना रहा होगा सर? 4। 4 आने के लिए सर क्या हो जाएगा? यहाँ से वैल्यू 4 आने के लिए क्या होना पड़ेगा सर? तो 4 आने के लिए सर हमको जो है a² = 1 और b² बराबर कितना होना पड़ेगा? 1। तो a² = 1, b² = 1, तो 1 + 1 + 1 + 1 4 - 4 बराबर 0। तो सर दिस इज a² = 1, b² = 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। क्लियर है? ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। आगे है a² + b² - c² बराबर 0 लिखा हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि a के पावर 6 b के पावर 6 - c के पावर 6 बराबर क्या आएगा? आपको थोड़ा सा याद है कि अगर a + b + c बराबर में 0 है तो सर a³ + b³ + c³ बराबर में कितना आएगा सर? वो हमारा 3abc आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो सिंपल लॉजिक है कि गुरुजी हम यहाँ a² है + b² है -c² बराबर 0 है, तो हम कह सकते हैं कि सर a³ करेंगे तो पावर में 6, b³ करेंगे तो पावर में 6, c³ करेंगे तो c के पावर 6 बराबर 3a² b² और c² निगेटिव से माइनस हो जाएगा। इसका मतलब कि ये ऊपर वाला का वैल्यू कितना जाएगा? 3a² b² c² माइनस में, और नीचे ऑलरेडी a² b² c² कट के हमारा कितना आ गया सर? -3 आ गया। ठीक है, क्लियर है? आगे आ जाओ। आगे हमारा a² + b² ऐसा केस कई बार बताया है हम आपको कि a² + b² + c² बराबर ab + bc + ca, ये बराबर दिया हुआ है ना। तो इन केसेस में ना ब्रो a² बराबर b² बराबर c² या ab बराबर bc या ca या a बराबर b बराबर c, ये तीनों इन केस में मान के चल सकते हो तुम। समझ में आया कि नहीं आया? आया? खोपड़ी में जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो कोशिश करो लेने का। तो सर उसी तरीका से हम यहाँ a बराबर b बराबर c मान लेंगे सर। तो यहाँ ab को a + b को हम 2c लिख सकते हैं। अब i में c, आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आंसर 2 आ जाएगा। जिनको भी असाइनमेंट यानी कि पीडीएफ नहीं मिल पाता है वो इस नंबर पे 95 70 60 11 54 इस नंबर पे हाय नहीं बल्कि मैसेज करिए, नोट्स चाहिए लिख के बता देना यूट्यूब से है,
तो आप ये चीज़ हमको बोल के नोट्स ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप है। कनेक्ट करने का हम उपाय बताते कहाँ कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें कि टेलीग्राम में जाए तो टेलीग्राम में लिखिए सृष्टि क्लासेज, सृष्टि क्लासेज हाजीपुर, ये लिखिए। इतना करके जुड़ जाइए उसमें। इसमें जुड़ने से फायदा है, डेली टेस्ट होगा, ठीक है। टेलीग्राम में और भी सर्च कर सकते हैं, मैथ्स बाय सचिन सर, सचिन कुमार कृष्णा, ये सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम में आप आ सकते हैं। इंस्टा पे भी खरीद सकते हैं आप हमको, इंस्टा पे देख सकते हैं, वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए इट्स लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, मी लिखिएगा और यहाँ सचिन और 2127 लिख दीजिएगा। आप यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर से अप्रोच करना है तो 9570601154 से कर सकते हैं। कॉल करना है तो 8294149910 पे कर सकते हैं। यानी आपके पास इतना रास्ता है हमसे कनेक्ट करने का। जैसे हो कनेक्ट करके आप PDF नोट्स जो भी लेना है ले सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ के टेस्ट डेली लगाइए, जिसमें हम खुद आप लोग के साथ टेस्ट लगाते हैं GK और GS का, तो लगाइए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल की तरफ बढ़ जाओ। आगे का सवाल क्या है, 1/x प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर छूट गया है, ये भी उसी तरीका से है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर ab प्लस bc प्लस ca, बराबर है ना। तो क्या इसको हम 1/x इक्वल टू 1/y इक्वल टू 1/z वाले सेक्शन में आ सकते हैं। तो 1/x बराबर 1/y बराबर 1/z, कौन सा ऑप्शन सही है। तो 1/x बराबर 1/y बराबर 1/z। वेयर इज 1/x 1/y 1/z, किधर है भाई, कहीं नहीं है, ये हमारा कहीं नहीं है। तो सर ये वाला ऑप्शन तो कोई जीवन में से इसको उलट सकते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या z। ये ऑप्शन में तो हम आ ही सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कितना है 2। ये कभी नहीं होगा, ये तो होने से रहा और ये भी हमारा होने से रहा। समझ में आया कि नहीं आया। आगे आते हैं। आगे हमारा एक्स स्क्वायर, ये देखो आपको यहाँ साफ साफ शब्दों में लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बाई में एक्स वाई प्लस में वाई जेड और प्लस में जेड एक्स बराबर 1। ऐसा 1 क्यों आया सर, ये 1 तभी आ गया ना सर कि ये दोनों कट गया होगा तभी 1 आएगा। इसका मतलब सर ऐसे भी इसको इधर ले जाइएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या होगा सर, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यानी कि फिर से हम कह सकते हैं क्या, हम यहाँ से कह सकते हैं कि गुरुजी x बराबर y बराबर क्या z। जब दोनों बराबर है तो आप काम करिए, x प्लस वाई, देखो यहाँ x प्लस वाई कहाँ गया भाई, एक तीनों बराबर है ना, तीनों बराबर है तो देखो यहाँ इसका वैल्यू 2 होगा, इसका वैल्यू भी 2 होगा, इसका वैल्यू भी 2, और एक कट जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा और यहाँ भी 2 बचेगा, मिला के कितना हो जाएगा, तो सर मिला के 6 हो जाए। समझ में आए, मिला के क्या हो जाना है सर, 6 हो जाना है। क्लियर है। आगे आइए, आगे हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, बड़ा सिंपल सवाल है, जो बना लेगा अभी हमारे तरफ से कुछ नहीं यार, बनाएगा तुमको फायदा करेगा ना, हमको क्या फायदा करेगा। देखिए यहाँ पे वैल्यू पुटिंग पे काम कर लीजिए, मेथड उधर मत सोचिए, आज का जितना वैल्यू रख के देखिए। अगर देखिए आप a प्लस बी प्लस सी, आपको यहाँ पे जो बन रखना है रख लीजिए। आप a प्लस बी प्लस सी, a बराबर 2 रखते हैं, b बराबर 2 रखते हैं, c बराबर 2 रखते हैं, 2 दूना 4, 4 2 6, तो हम क्या 2 गुना s का वैल्यू 3 रख देंगे तो नहीं काम चल जाएगा, 3 रख देंगे तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल काम चलेगा। अब आपके खोपड़ी में कुछ डाला गया है, खोपड़ी को उठाइए और देखिए क्या कह रहा है, ये जो है यहाँ पे s माइनस a, यानी कि 3 में से 2 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर और फिर कितना का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और नीचे कितना है 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, आने का 3 12 और नीचे ही 12, कट के कितना हो जाएगा सर, कट के हो जाएगा 1। ठीक है। आज का जो सेशन है वो बिल्कुल इजी सेशन है, इसमें आपको कहीं से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब आप खुद देखिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a प्लस बी, अब आप खुद देखो ना कि सर a प्लस बी को माइनस सी लेते हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा -1, b प्लस सी को माइनस है तो इसका वैल्यू कितना आएगा -1,
और सी प्लस ए बराबर भी क्या आएगा सर, सी प्लस ए बराबर माइनस बी, नीचे बी तो -1 हो गया। अरे हो गया ना। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है सर, ए बाई बी प्लस सी। तो आप खुद देख लीजिए कि ए बाई बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का वैल्यू -a, तो यहाँ पर भी सर -1 और -1 मिला के -1 कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा -3 और उधर हमारा -3, आंसर मिला के हो जाएगा 9। ये गड़बड़ लिखा है, ठीक है। ठीक है, ये गलत लिखा, आंसर 9 होगा। क्लियर है, आगे बढ़ो। आगे में हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 1, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1/3। अब देखो ना 1 है 1/3 है, कॉमन सेंस लगा लियो भाई, यानी कि यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 लाना है। क्या हम 1/3 और 1/3 बराबर में 1 आ गया कि नहीं आ गया। तो x y z तीनों बराबर है, तो आपसे पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात z, जब बराबर हो तो अनुपात क्या होता है, 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए अभी है सवाल बहुत है, टेंशन मत लो, इसको करिए, 1 मिनट है आपके पास समय। चलिए देखिए, आगे है a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 लिखा हुआ है, तो हाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा में 2x, ये गड़बड़ है, ठीक ना। यहाँ पे x के बारे में नहीं बोला है कि x क्या होगा, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 दे रखा है, और आपसे बोल रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा में 2x। यहाँ x के बारे में नहीं पता है कि x क्या है, जब x के बारे में नहीं पता है तो हम चुपचाप इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं। आगे क्या है हमारा, आगे जो सवाल है वो क्या है, आगे ये जो सवाल है a इंटू ए बाई 2 बराबर a प्लस बी प्लस सी, फिर a इंटू ए बाई 2 बराबर a प्लस बी प्लस सी, फिर c इंटू सी बाई सी प्लस 2 बराबर में a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो 1 मिनट को लाइट गिरा उठवा। इस सवाल में ना थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, उसको सुधार देते हैं। हाँ सुधार देते हैं हम इसको। यहाँ है a इंटू ए प्लस 2 बराबर में a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ है b इंटू बी प्लस 2
बराबर में a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ है c इंटू सी प्लस टू बराबर में a प्लस बी प्लस सी। वैल्यू पुटिंग से भी काम कर सकते हैं, और नहीं तो ये सिंपल है, दिखाई दे रहा है। देखो अगर आप बात करें कि a/2 का बात करें, मेगो में करते हैं, तो a/2 का वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, और बाई में कितना आएगा a। लेकिन अगर ये 1/a/2 a प्लस 2 हो जाएगा तो यही चीज पलट जाएगा ना, ऊपर a/a प्लस बी प्लस सी। तो सेम चीज है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 1/a प्लस 2, यानी कि ऊपर जाएगा a और नीचे a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे लिखा हुआ 1/b प्लस 2, तो ऊपर जाएगा b और नीचे a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ जाएगा c और a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, क्या a प्लस बी प्लस सी, यहाँ बचेगा a, यहाँ आएगा b, यहाँ आएगा c, कट के कितना आ जाएगा आंसर 1। हो गया ना, कितना बेजोर है कि हो गया। आगे देखो आगे क्या है इसमें, आगे x बराबर a प्लस 1/a और y बराबर a माइनस 1/a। तो आपसे पूछ रहा है कि x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ y स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ ना, ये जो सवाल है वो x का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, a पे डिपेंड कर रहा है ना, कि हम a बराबर कुछ भी रख देंगे तो x बराबर निकल जाएगा। और सर हमारा y का वैल्यू भी किस पे डिपेंड कर रहा है सर, a पे डिपेंड कर रहा है, यानी x और y जो है हमारा a पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको a का वैल्यू पता होना चाहिए, और a के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, यहाँ पे a के बारे में इसको कुछ कहना चाहिए था। x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और y स्क्वायर है। तो आप यहाँ से अपने खोपड़ी पे जोर दे के ये कह सकते हैं कि सर जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस क्या सर वाई, और सर जी एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे सर इसका स्क्वायर, है ना। अरे हो गया, एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा सर, तो एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे तो हमारा आएगा 2a, और x माइनस वाई सर ये दोनों घटा लेंगे तो ये क्या आएगा सर 1/2a आएगा ना। अरे x प्लस वाई दोनों को जोड़ लेंगे तो नहीं होगा, होगा, इसको हम जोड़ लेंगे तो a प्लस a 2a घटा लेंगे तो 1/ हमारा क्या हो जाएगा 2/a होगा ना सर जी, सॉरी हम गलती लिख दिए 2/a, और ऊपर में क्या सर होल स्क्वायर, और ये से a कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। क्लियर आया समझ में। हाँ आगे देखो, बड़ा स्पीड में करा रहे क्वेश्चन। a प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना दिए हुए हैं 0 दिए हुए, और आपसे पूछ रहा है कि 2 इंटू ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 बाई में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे किसी को 0 नहीं रख सकते, 0 रखेंगे तो फंस जाएंगे, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो सिंपल हम आपको बताएंगे वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। अगर a बराबर हम 2 रख देते हैं, अब b बराबर -1 रख देते हैं, और c बराबर -1 रखते हैं, हो गया ना। तो सर ये 2 - 2 0 हो रहा है, और यहाँ पे रख के निकाल दीजिए, रख के जब निकालिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 का पावर 4, उसके बाद आराम से बना दीजिए। अभी मत सोचिएगा सर यहाँ पे 3 कोई और वैल्यू रखेंगे तो नहीं, कोई भी वैल्यू रखेंगे ना इस इतना 0 को मैनेज करने के लिए, तो आंसर भी आएगा तो वो भी उसी तरह का आएगा। 16 अगर आंसर है तो उसमें भी 16 आएगा, चाहे आप वैल्यू पुटिंग कुछ कर लो, आंसर में कोई फेरबदल नहीं होने वाला है, आंसर वही आने वाला है। ये है वैल्यू पुटिंग का राज। आगे देखिए, एक है सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट जो हम आपको कल कराएंगे, थोड़ा सा इंतजार करिए। आगे यहाँ पे क्या है x प्लस 1/x बराबर 2a, और यहाँ लिखा है y प्लस 1/y है, वो गलत लिखा हुआ है, y प्लस 1/y। एक मिनट रुक जाओ, हम अभी उसको साफ कर देते हैं। जल्दी से तू साफ हो जा, ये हो गया, ये लिखा हुआ है, बड़ा साफ साफ है यार। x प्लस 1/x लिखा हुआ है, y प्लस 1/y लिखा हुआ है, x प्लस x माइनस 1/x लिखा हुआ है, फिर y माइनस 1/y लिखा था। यहाँ तो सिंपल है, अगर बउआ की तरह करें ना हम तो देख लो ना, अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं
एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स, जोड़ लेंगे तो 2 एक्स होगा, अरे होगा, 2x बराबर 2a प्लस 2b होगा ना, 2a प्लस 2b, तो x बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस b आ जाएगा, आ गया। अब आप यहां से कोनों से काम चला सकते हैं और उनको एक बार y प्लस वन बाई इसको जोड़ लेते हैं तो 2y होगा, ये आ जाएगा हमारा 2c प्लस 2d, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, c प्लस डी। अब जो कह रहा है ना उससे काम कर लीजिए। अब ये एक्स वाई प्लस वन बाई एक्स वाई यहाँ से खोपड़िया में जोड़ दीजिए और काम करा लीजिए। और नहीं ज्यादा बुद्धि उद्धि नहीं लगाइएगा, हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करिए। नहीं तो क्या करना है आपको कि या तो अगर वैल्यू पुट करते हैं तो उससे आप अपना मन से x बराबर, अच्छा a प्लस बी है ना, तो a का मान 1 और b का मान 1, कितना आ जाएगा सर हमारा 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और y बराबर c और d हो रख लो ना, वही 1 प्लस 1 हो कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो सर अब जो कह रहा है एक्स वाई यानी कि 2 प्लस 1/2, जो भी आंसर आएगा कोई एगो ऑप्शन में मैनेज कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो हम इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, बाद में वीडियो देख के रोक रोक के लिख सकते हैं आप इसको। आगे लिखा हुआ है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स वाई जेड, क्या दिक्कत है, वैल्यू पुटिंग से काम चला ले भाई, वैल्यू पुटिंग से ही काम चलाओ, कितना डाल देंगे तो हो जाएगा हमारा काम। हाँ यहाँ पे क्या डाल देंगे तो काम बन जाएगा हमारा, एक्स वाई अगर 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, और यहाँ पे बहुत जेड एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर 2 दूना 4, 4 4 8 4 12, यहाँ पे होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा यार। ऐसा करते हैं x बराबर 2 और y बराबर z बराबर 1 रखते हैं, होने वाला है, करके देख लो। क्या वैल्यू मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा सवाल बनाते से आपको माइंड में आ जाएगी वैल्यू क्या पुटिंग करना है। और नहीं उसके अलावा अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आप खुद से देख लो कि अगर सर हम यहाँ जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे सब में, समझ में आ रहा है, अगर हम जेड से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, नहीं नहीं जेड से ना करो भाई, गड़बड़ हो जाएगा, इसमें जेड से करो बैलेंस कर लेना, इसमें एक्स से करो बैलेंस कर लेना, और इसमें वाई से करो बैलेंस कर लेना, बन गया, सिंपल दिख गया आंसर। और नहीं तो वैल्यू पुटिंग करके देखो, वैल्यू पुटिंग दिमाग में आ नहीं कर रहा है हमारा, एक्स वाई है प्लस वाई जेड है प्लस में जेड एक्स है बराबर में एक्स वाई जेड है। अगर 1 2 3 रख के देखे क्या, 1 रखो 2 रखो और 3 रखो, 6 आ जाएगा, हाँ आ सकता है। 1 गुना 2 प्लस में फिर नहीं है 2 गुना 3 और प्लस में 3 गुना 1, ये जगह ज्यादा हो जाएगा ना, 3 एकम 3 6, हाँ गड़बड़ हो जाएगा, 1 2 3 नहीं रखो और कुछ रख के देखो। 4 एक्स बराबर अगर हम रखते हैं 4 और ये रखते हैं 2, 4 दूना 8 और ये 2 और 1, फिर 1 और 4, कितना आ जाएगा 8 12 और 2 14, नहीं 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 आएगा, क्या रखे यार माइंड नहीं काम कर रहा हमारा। तो देखो इसको वैल्यू पुटिंग से क्या रख सकते हैं, चल जल्दी कहीं हमको याद आ जाए, आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी बराबर 11, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 73, यहाँ पे गड़बड़ है, a प्लस बी बराबर 11, a प्लस बी या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में भी कहीं हो सकता है 73, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी 11 आ रहा है, तो आप उसका क्यूब करेंगे तो कभी 73 के पास नहीं पहुंचाएगा हमको। a बराबर 6 रखते हैं और ये 5 रखते हैं, तो 6 5 11, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 36 25 73 नहीं देने वाला है, इसको गोली मारो, यहाँ कर लेते हैं 9 4 13, a बराबर 7 और ये 4 रखते 4, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, और 4 का स्क्वायर 16, तो 49 और 16 कितना आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, और क्या आएगा भाई 8, हाँ a बराबर 8 b बराबर 3, तो 8 3 11 88 64 प्लस 9, समझ में आ गया 73 आ गया। आपसे पूछ रहा है 1/a यानी कि 1/8 प्लस 1/b यानी कि 1/3, अब 8 3 24 8 3 11 11/24 नहीं आ जाएगा, ये वैल्यू पुटिंग से ही काम करेंगे इसमें हम लोग। आगे हमारा क्या a प्लस बी बराबर 72, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 17, तो आपसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या आएगा, इस क्वेश्चन में भी गलती लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में गलती लिखा हम पेपर में सुधरवाए हैं लेकिन ध्यान में नहीं है तो छोड़ दो इसको, अब यहाँ पे कुछ चेंज होगा। बस हमको लगता है आज का क्लास बड़ा जल्दी खत्म है, कितना कम क्वेश्चन लगा दिया।
कोई बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन तो हम ही लगाए, हमको लगा राहुल लगाया। अच्छा देखिए ये टाइप 5 में था जो बिल्कुल इजी था, वो आप कर लीजिएगा। बाकी कल जो हम लोग पढ़ेंगे मतलब एक अलग है अलजेब्रा से, वो अलजेब्रा एक क्वेश्चन को एकदम तुरंत खत्म करने का, जिसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिसिटी, और डिग्री वाला मेथड पढ़ेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे। उनसे ना सवाल को हम बहुत जल्दी लगाना सीखेंगे, मतलब क्विक। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन खत्म करेंगे। तो कल वाला क्लास जो होगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, इसलिए कल का क्लास करिएगा जरूर। बाकी टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहेगा। सुबह में 9 बजे से 10 बजे तक जो क्लास चलता है वो वीडियो लाइव रहेगा, आप उसको देख सकते हैं, काम आएगा आपको। नहीं भी देख सकते हैं तो भी काम आएगा आपको, काम तो दोनों में आना है, बिना काम का कोई चीज़ नहीं होता है। तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, साथ साथ दूसरों के लिए भी दुआ करें कि भगवान उसका भी ठीक रखे, उसको उसका भी सब कुछ भला हो। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।